नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड स्टार्ट किया था कि कैसे आप लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड का इस्तेमाल करके मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे, आपने ट्राई किए हैं क्वेश्चन खुद, तो कुछ प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन में। कुछ जैसे कई बार दो दो प्रतिबंध भी होते हैं, है ना। एक क्वेश्चन में आपको दो प्रतिबंध का करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें दो प्रतिबंध है, तो ये दो दो प्रतिबंध वाले क्वेश्चन भी आपको करने होंगे। थोड़े से मुश्किल होंगे लेकिन ध्यान से देखिएगा, हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो आपका यू है। और दूसरा है ए एक्स स्क्वायर, प्रतिबंधी है, दो प्रतिबंधी है। एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर एक, ये आपका पहला प्रतिबंध है। दूसरा प्रतिबंध आपका है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर एक, ये दूसरा प्रतिबंध है आपका। अब इन दोनों प्रतिबंध के अंतर्गत आपको उचिष्ट करना है। तो चलिए एक कैपिटल एफ बना लेते हैं। कैपिटल एफ में आप यू ले लेंगे प्लस लैम्डा वन, फिर आपका पहला शर्त, पहला प्रतिबंध ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर लैम्डा टू। अब आप इसमें आपको कुल आउटलाइन कितने करने हैं, एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, लैम्डा वन के साथ, लैम्डा टू के साथ। 5 आउटलाइन रहेंगे, मतलब 5 समीकरण बनेंगे। वन बाय वन करते हैं। डेल एफ ओवर डेल एक्स, पहले एक्स के साथ जो कि हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, लैम्डा वन बाहर, ये हो गया 2ax, बी वाई स्क्वायर का 0, सी जेड स्क्वायर का 0, 1 का 0 प्लस लैम्डा टू एल एक्स का एल, एम वाई का 0, एन जेड का 0 बराबर में 0 कर देंगे आप समीकरण को। तो इक्वेशन 1 आपको मिल गई। 2x प्लस 2a लैम्डा 1x प्लस एल लैम्डा 2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको यहां से उम्मीद करता हूं कि ये आइडिया जो एक्स वाला आउटलाइन वाला था उससे आपको वाई वाला आइडिया भी लग गया होगा कि वाई वाले में क्या आएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार मैं बाकी समीकरण भी बना देता हूँ। वाई के साथ बनाऊंगा तो क्या आएगा, 2y आएगा यहाँ पे, 2b लैम्डा 1y। आप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देख लीजिए। ये एक्स के साथ, ये वाई के साथ, इसी प्रकार ये जेड के साथ कॉपी में करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप कह सकते हैं इसी प्रकार से। इसी प्रकार एक्स के साथ जैसे किया है वैसे ही वाई के साथ, वैसे ही जेड के साथ करने पर आपको ये मिल जाएगा। अब आप लैम्डा वन के साथ करेंगे तो लैम्डा वन के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये सारे जीरो हो जाएंगे। लैम्डा वन के साथ करते हैं ये सब जीरो, क्योंकि यहाँ तो कोई लैम्डा वन है ही नहीं। यहाँ लैम्डा वन का अवकलन होगा जो कि 1 हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा, ये 0। तो चौथी समीकरण आपकी ये बन गई। और वैसे आपने एक चीज देखी भी होगी कि जब आप लैम्डा के साथ आउटलाइन करते हैं, जब आप लैम्डा के साथ आउटलाइन करते हैं तो आपको प्रतिबंध वापस वैसे कैसे मिल जाते हैं, क्योंकि लैम्डा वन का 1 हो जाता है, प्रतिबंध बच जाता है। लैम्डा टू का हो जाएगा 1, प्रतिबंध बच जाएगा। ये लैम्डा टू के साथ आउटलाइन से, ये लीजिए पांचों समीकरण तैयार हो गए। 5 आउटलाइन थे, 5 हो गए। अब ट्रिक लगाने की बारी आ गई, अब कुछ ऐसा करने की बारी आ गई जिससे हमारा सवाल सॉल्व हो जाए, है ना। यहाँ तक तो आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक की बात ये करते हैं, समीकरण 1 को x से गुणा करते हैं, समीकरण 2 को y से गुणा करते हैं और समीकरण 3 को z से गुणा करते हैं, जोड़ते हैं। समीकरण 1 को x से, समीकरण 2 को y को, समीकरण 3 को z से। समीकरण 1 को x से, समीकरण 2 को y से, समीकरण 3 को z से गुणा करके जोड़ने पर समीकरण 1 गुणा x, समीकरण 2 इंटू वाई, समीकरण 3 इंटू जेड। तो समीकरण 1 को जब मैं x से गुणा करूंगा, इसे y से गुणा करूंगा, इसे z से गुणा करूंगा तो क्या होगा, ये x से, ये y से और ये z से। x से गुणा करते ही हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर, ये देखिए 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, और आगे चलिए, और ये है जो है, फिर x इससे गुणा होगा
तो इनको ले लीजिए, इनमें एक तो लैम्डा 1 कॉमन आ जाएगा, एक 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स से गुणा होगा इसलिए ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, 2 लैम्डा 1 कॉमन, 2 लैम्डा 1 कॉमन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस तीसरे वाले पे आ जाइए। यहाँ पे जब आप x से गुणा करेंगे, इसे y से गुणा करेंगे, इसे z से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे तो लैम्डा 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा एल एक्स एम वाई और एन जेड, लैम्डा 2 कॉमन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। कुछ मान है हमारे पास जो हम रख सकते हैं, एक तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान है जो कि यू है, क्योंकि ये तो हमारा सवाल ही है, ये इसका मान है यू, यू रख दीजिए। पी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर का मान 1, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का मान 0, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का मान, सॉरी ये गलती होगी, ये 0 है। वैसे अवकल में तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, कोई नहीं, एक भी हो तो भी नियतांक है, 0 है तो भी नियतांक है, तो ये मान, इसका मान हो गया 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर का मान 1, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड का मान 0, ये 0, इसका मान u, तो ये आपको मिल जाएगा मान सारे रखने पर 2u प्लस 2 लैम्डा 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू 0 बराबर 0। अब लैम्डा 1 का मान मिल जाएगा आपको 2u प्लस 2 लैम्डा 1 बराबर 0, लैम्डा 1 बराबर आ जाएगा माइनस का u, ये लैम्डा 1 का मान आ गया। अब यहाँ से समीकरण 1 से वापस आइए, समीकरण 1 से समीकरण 1 को लिखिए और देखिए क्या है आपके पास। समीकरण 1 आपके पास है 2x प्लस, समीकरण 1 2x प्लस 2a लैम्डा 1x 2a लैम्डा 1x प्लस l इंटू लैम्डा 2 बराबर 0। अब आप लैम्डा 1 का मान तो रख सकते हैं, यहाँ पे रख दीजिए, तो जगह माइनस 2au x प्लस l लैम्डा 2 बराबर 0। आप यहाँ से 2x कॉमन निकाल सकते हैं, 2x कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया 1 माइनस 2au a1 माइनस au, l लैम्डा 2 को उधर ले जाइए, x का मान निकाल लीजिए, au को au माइनस 1 लिख लीजिए ताकि माइनस कॉमन आ जाए और माइनस माइनस ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाए, au को पहले लिख लिया, 1 को बाद में लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कैंसिल, l लैम्डा 2 बटा 2 au माइनस 1, ये आपके पास x का मान आ गया। अब सोचिए, समीकरण 2 से आप y निकाल सकते हैं, इसी प्रकार समीकरण 2 से y निकाल सकते हैं, तो y बराबर आ जाएगा m लैम्डा 2 बटा 2, a की जगह bu आ जाएगा, और समीकरण 3 आपको z दे देगी। लेकिन ये मत सोचिएगा कि एक्स वाई जेड का मान आ गया, क्योंकि एक्स वाई जेड का मान नहीं आया, क्योंकि y में लैम्डा 2 आ रहा है, लैम्डा 2 अभी तक आपको नहीं पता, u आपको अभी तक नहीं पता, तो मान नहीं आया। हाँ, बस एक्स वाई जेड का मान किसी और के पदों में आ रहा है, n लैम्डा 2 cu माइनस 1, एक्स वाई जेड का मान आ गया। अब हम दो तरीके थे हमारे पास, अगर आपके पास एक्स वाई जेड आपको मिल जाते हैं, प्रॉपर्ली मिल जाते हैं, तो एक्स वाई जेड निकाल लीजिए, नहीं मिलते तो उनको विलोपन कर दीजिए, तो हम विलोपन ही करेंगे। हम आ जाते हैं समीकरण नंबर 5 के ऊपर, समीकरण 5 में मान रख देते हैं, समीकरण 5 में एक्स वाई जेड का मान रखने पर, समीकरण 5 कौन सी है आपकी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, मान रख दीजिए एल, एक्स का मान जो भी आपने निकाला है कितना है, वो आपका है एल लैम्डा 2 बटा 2 au माइनस 1, फिर y का मान वो कितना है, m लैम्डा 2 bu माइनस 1, फिर n z का मान n लैम्डा 2 cu माइनस 1 बराबर 0। एक तो लैम्डा 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया l इंटू एल स्क्वायर बटा au माइनस 1, ये हो गया m स्क्वायर बटा bu माइनस 1 n स्क्वायर cu माइनस 1 बराबर में 0।
इनको उस तरफ भेज दीजिए, लैम्डा बाई 2 को, ये उस तरफ चला जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा एल स्क्वायर एल स्क्वायर बट्टा ए यू माइनस 1 एम स्क्वायर बी यू माइनस 1 एन स्क्वायर सी यू माइनस 1 बराबर 0। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। क्योंकि इस समीकरण में आप गौर कर सकते हैं, ना एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, ना लैम्डा 1 है, ना लैम्डा 2 है, खाली यू के पदों में। तो इससे जो भी यू का मान आएगा उससे ये उच्चिष्ट या निम्निष्ट होगा। अब ऐसे सवाल जो है, ये जो सवाल डाला गया, इस टाइप के प्रश्नावली में कई सवाल है इस टाइप का। एक तो है क्वेश्चन नंबर 11, सिमिलर क्वेश्चन बता रहा हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन सिमिलर है, आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं हो तो मुझे जल्दी से जल्दी बताइएगा। इसके जैसे के जैसे क्वेश्चन जो मैंने ये क्वेश्चन कराया है, इसके जैसे सिमिलर कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली में है, और वो कौन कौन से उनके मैं नंबर बताता हूँ आपको। एक तो है क्वेश्चन नंबर 9, लेकिन अगर आपको लगता है सिमिलर नहीं है तो एक काम कीजिएगा, आप पहले निकाल लीजिएगा, नहीं है तो मुझे फटाफट बता दीजिएगा ताकि मैं अगले लेक्चर में उसके सॉल्यूशन डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और देखिए खुद क्वेश्चन हो गया, तो ये 2 क्वेश्चन इसके सिमिलर है। आप इन 2 क्वेश्चन को 9 नंबर और 11 नंबर को निकाल के देखिएगा। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम आए, मैंने पहले कहा अगर कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर बताइएगा। ऐसा क्वेश्चन एक और भी है, ये दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा तो अलग रहेगा हल्का सा, लेकिन ये ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी है। देखिए घबराइए मत, अगर 3 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ तो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप करके देखिए, नहीं आए मुझे बता दीजिए, मैं कराने के लिए तैयार हूँ, मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन कराने में। लेकिन अगर मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए तो आपको पता क्या चलेगा कि आपको क्या समझ में आए, कि आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सोचिए, अगर एक गाड़ी चलाने वाला जो आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा है, वो अगर खुद ही गाड़ी चलाता रहे तो आप गाड़ी कैसे चलाना सीखेंगे। आप उसके साथ बैठ के जाते हैं, डेली बैठ के जाते हैं, पिछले 10 साल या 20 सालों से आप उसके साथ बैठ के जा रहे हैं, क्या गाड़ी सीख गए? नहीं सीखे। कब सीखेंगे? जब आप स्टीयरिंग पे आके बैठेंगे, क्लच दबाएंगे, गेयर थलेंगे, ये सब कुछ चीजें जब आप करेंगे तो आप चलाना सीखेंगे। तो एक टीचर जो है उसका काम होता है गाइड करना, आपको गाइड करना। आपको मैंने क्वेश्चन का आइडिया दे दिया, 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, अब आप उसको निकालिए, फिर आपको प्रॉब्लम आए फिर आप मुझसे पूछिए। ये चक्कर है हमारा सीखने का। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि ये प्रश्नावली है, इसमें ये चीजें हैं, ये क्वेश्चन है, ऐसे करने हैं, ऐसे सॉल्व करने हैं। फिर कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, आप उसे निकालते हैं, फिर आप डाउट आते हैं, फिर आप मेरे पास आते हैं कि ये डाउट आए हैं, फिर मैं वो करवाता हूँ। इस तरीके से सीखने का एक तरीका होता है, उस प्रॉपर तरीके से ही हम सीख सकते हैं। तो अगर आप बताइए, कोई डाउट है मुझे बताइए, बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा ना, आप भेज दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। अरे यार ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और भी ऐसा, सारे एक जैसे क्वेश्चन बना दिए लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसा ही है ना, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन हो गए, ऐसे तो पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सारे एक जैसे करेंगे, एक्स वाई जेड से गुणा करके एक बार जोड़ लेना है, उससे आपको लैम्डा 1 का मान आ जाएगा यू के पदों में। फिर लैम्डा 1 का मान समीकरण 1 में रख के एक्स निकाल लीजिए, वाई जेड निकाल लीजिए, उसे समीकरण 5 में रख दीजिए, आंसर आ गया। तो ट्रिक आपने देख ली क्या है, ठीक है ना। ट्रिक मैं आपको लिखवा देता हूँ कि क्या है, कि ट्रिक क्या रही है। सबसे पहले आपको 5 अवकलन करने है ना, डेल एफ ओवर डेल एक्स करना है, उसे 0 रखना है, डेल एफ ओवर डेल वाई निकालना है, उसे 0 करना है, और डैश डैश को जितने भी हैं सारों को 0 करना है। नंबर 2, समीकरण 1 को x से, समीकरण 1 को x से, समीकरण 2 को y से, समीकरण 3 को z से गुणा करके जोड़ने पर, ऐसा करने पर आपका लैम्डा 1 और u का रिलेशन आ जाएगा। फिर वो जो रिलेशन आ जाए, फिर समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 2 से y, समीकरण 3 से z, वो याद कर लो। नंबर 4, एक्स वाई जेड के मान समीकरण 5 में रखने का, ये सारे मान जाके समीकरण 5 में रख दीजिए, वो आपका आंसर आ गया। ये सब कुछ करना है आपको, ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, करके देखिए, करने से ही पता चलेगा। क्योंकि हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ आपको आसान आसान लगे, सही में आसान है या नहीं ये तो सवाल हल करने के बाद ही पता चलेगा। करिए, बताइए मुझे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।